लखनऊ हादसे के बाद फायर सेफ्टी पर सवाल। कानपुर आरटीओ में सुरक्षा व्यवस्था कितनी तैयार? हजारों फाइलें लेकिन सिर्फ 2 छोटे सिलेंडर क्यों? चिंगारी भड़की तो कौन बचाएगा रिकॉर्ड? जीएमडी न्यूज रियलिटी चेक में खुली हकीकत। लखनऊ में भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई और इसके बाद तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं वो अब सड़कों पर निकले हैं। लखनऊ में हुए हादसे ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला करके रख दिया है। आग की एक घटना कैसे कुछ ही मिनटों में जान और संपत्ति पर भारी पड़ सकती है, इसने हर सरकारी और निजी संस्थान की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड में है, जगह जगह अग्नि सुरक्षा मानकों की समीक्षा की बात हो रही है। लेकिन कानपुर में जीएमडी न्यूज की रियलिटी चेक ने एक ऐसी तस्वीर दिखाई जो चिंता बढ़ाने वाली है। सवाल है कि जिस कार्यालय में रोजाना सैकड़ों लोग अपने जरूरी काम को लेकर पहुंचते हैं, जहां हजारों सरकारी दस्तावेज और रिकॉर्ड रखे हैं, वहां आग से बचाव की तैयारी आखिर कितनी मजबूत है? हम बात कर रहे हैं कानपुर के आरटीओ कार्यालय की। यह केवल एक सामान्य दफ्तर नहीं है, यह एक जिला स्तर के साथ मंडल और जोनल स्तर के अधिकारी भी बैठते हैं। रोजाना लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, परमिट, टैक्स, फिटनेस और अन्य कामों के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। दफ्तर के अलग अलग कमरों में पुरानी फाइलें, रजिस्टर और रिकॉर्ड का बड़ा भंडार मौजूद है। कागजों से भरे ऐसे कार्यालयों में आग लगने की स्थिति में धुआं और लपटें तेजी से फैलने का खतरा रहता है। ऐसे में फायर सेफ्टी का इंतजाम केवल औपचारिकता नहीं बल्कि कर्मचारियों और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। जीएमडी न्यूज के संवाददाता ने जब कार्यालय का रियलिटी चेक किया तो आग से बचाव के इंतजाम बेहद सीमित दिखाई दिए और तमाम जो अभियान है वो चला रहे हैं। तमाम कानपुर की अगर बात की जाए, तमाम कोचिंग मंडी हैं, वहाँ पर अवैध तरीके से संचालित कोचिंग मंडी है उनको सील किया गया। इसके बाद तमाम जो अस्पताल हैं, तमाम जो इस तरीके की बिल्डिंग्स हैं उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हम सरकारी विभाग की बात करेंगे। इस वक्त हम कानपुर के आरटीओ कार्यालय पर मौजूद हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, आप तस्वीरों पे देखेंगे कानपुर का आरटीओ कार्यालय। यहाँ का हम रियलिटी चेक करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कानपुर का आरटीओ कार्यालय, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर उनका आवागमन होता है, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो फाइलें हैं वो यहाँ पर रखी रहती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या फायर फाइटिंग का सिस्टम है, आप ये तस्वीरों में देखेंगे। ये कानपुर का आरटीओ परिसर है, लेकिन कहीं पर भी आपको फायर फाइटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। आप यहाँ से देखेंगे, ये गैलरी है जहाँ पर तो तमाम जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके कार्यालय हैं। सोमलता, ये आरटीओ प्रवर्तन कानपुर नगर है, इसके बाद आलोक कुमार जी हैं, इसके बाद तमाम इस तरीके के कार्यालय बने गए हैं। लेकिन आप पूरी बिल्डिंग परिसर में आप देख पाएंगे यहाँ से वहाँ कोने तक कोई भी फायर फाइटिंग की अगर बात की जाए तो कोई भी फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं है। जबकि तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं अपने काम के लिए और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उनका भी बैठना उठना यहाँ होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे में अगर कोई इस तरीके की घटना हो जाती है तो आखिर क्या चीज़ें निकल कर आएंगी और उसका जिम्मेदार जो है वो कौन होगा? क्योंकि अक्सर देखा यह जाता है घटना के बाद ही तमाम जो लोग हैं वो जागते हैं और कुछ दिन तक तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बाद फिर खानापूर्ति होती है। या पूरा परिसर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक जो सिलेंडर होता है वो तक आपको नज़र नहीं आएगा, ताकि छोटी मोटी भी अगर आग लग जाए तो उसको बुझाया जा सके। अब ये पूरा परिसर आप देख पाएंगे, आप पूरी तरीके से देखेंगे, यहाँ से लेकर के वहाँ तक एक भी फायर फाइटिंग सिस्टम की लाइन है वो नहीं है। एक भी यहाँ पर सिलेंडर है। जो अलार्म होता है फायर फाइटिंग के लिए वो अलार्म तक यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि बड़े परिसर, कई कमरों और कागजों से भरे रिकॉर्ड रूम वाले कार्यालय के लिए क्या सिर्फ 2 छोटे फायर सिलेंडर पर्याप्त हैं? रियलिटी चेक में ये भी सामने आया है कि कई कमरों में सालों पुरानी फाइलें व्यवस्थित तरीके से रखी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में दस्तावेज होने के कारण आग का जोखिम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकारी रिकॉर्ड केवल कागज नहीं होते, इनमें आम लोगों के वाहन, लाइसेंस, टैक्स और कानूनी दस्तावेज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। अब हम आपको ले चलते हैं आरटीओ कार्यालय में ही सारथी भवन है, जो कि दूसरी बिल्डिंग है। यहाँ पर केवल जो लाइसेंस संबंधी कार्य हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। अब आपको यहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तमाम काउंटर्स जो बने हुए हैं, आप यहाँ पर तमाम लोगों की जो भीड़ है वो भी यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर भी आप नज़र मारेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई भी फायर फाइटिंग सिस्टम आपको नज़र नहीं आएगा। कोई भी जो सिलेंडर है आग बुझाने के लिए जो कार्य करता है वो भी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगा। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर देखेंगे तमाम जो काउंटर है वो बन रहे हैं, लोग हैं, लाइसेंस के जो कार्य हैं उनके लिए यहाँ पर वो मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगा तो यहाँ पर भी कोई भी आग से
बचाव के लिए कोई भी सिस्टम आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। अब इसके अंदर चलते हैं, अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि अंदर आखिर आग से बचने के लिए क्या कुछ प्रयास यहाँ पर हैं, क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में जो घटना हुई है उसके बाद से उस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को जो है झकझोर कर रख दिया है। यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर लाइसेंस संबंधी जो तमाम कार्य हैं वो यहाँ पर होते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर जो सिलेंडर जो है लगा हुआ है, इसकी ये दिखाएंगे तस्वीरों में, आप देखेंगे ये लेफ़्ट हैंड पर एक सिलेंडर लगा हुआ है और शायद एक राइट हैंड पर लगा हुआ है। इसमें देखेंगे कैपेसिटी 4 kg और इसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर आप देखेंगे 2023 में जो है इसका बना था, लेकिन एक्सपायर कब होगा इसमें जो है उसकी डेट नहीं पड़ी हुई है। दूसरी तरफ आपको हम ये दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, दूसरी तरफ भी ये लगा हुआ है, केवल 2 छोटे से सिलेंडर लगे हुए हैं, लेकिन ये कब से यूज नहीं किए गए हैं, क्या है उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ये आप देखेंगे इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो भी 2023 है। इस मामले में कानपुर मंडल के आरटीओ प्रशासन राकेंद्र सिंह ने कहा है कि सभी जिलों के आरटीओ को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्दी फायर सेफ्टी के जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ये अलीगंज लखनऊ गेमिंग जोन में जो अग्निकांड हुआ उसके बाद जो है शासन के निर्देश पर विभिन्न विभागों में सतर्कता बरते जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में हमारे यहाँ परिवहन आयुक्त कार्यालय से यह निर्देश प्राप्त हुआ कि जो भी परिवहन विभाग के संस्थान हैं उसमें अग्निशमन यंत्र उपकरण लगे हुए हैं या नहीं, क्रियाशील हैं अथवा नहीं, उसमें दक्ष तकनीशियन हैं या नहीं हैं, साथ ही साथ जो है उसमें फायर हाइड्रेंट भी लगे हुए हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों पर जोर देने की बात कही गई। इसी क्रम में हम कानपुर मंडल के अपने विभिन्न ARTO RTO कार्यालय और इन जनपदों में जो ATS खुले हुए हैं, जो ADTC या ADTT खुले हैं जहां लाइसेंस बनते हैं, उनका जब रिपोर्ट लिया गया तो यह पाया गया कि जो ATS खुले हैं वे तो सब चाक चौबंद हैं। जैसे ATS एयरसेल्स कॉरपोरेशन बिठूर कानपुर नगर में है, मनाली इंडस्ट्रीज़ भौती प्रतापपुर कानपुर नगर में है। दोनों ATS में जो है बोरिंग वाला फायर हाइड्रेंट भी लगा है पाइपलाइन से, और उसमें अग्निशमन यंत्र के सिलेंडर भी क्रियाशील अवस्था में हैं, बाल्टी लगी हुई है। यह आश्वासन राहत जरूर देता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इंतजाम कब तक पूरे होंगे। जेएमडी न्यूज का यह रियलिटी चेक किसी विभाग को कटघरे में खड़े करने के लिए नहीं है, बल्कि समय रहते सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत बताने के लिए है, क्योंकि आग लगने के बाद कार्रवाई नहीं, आग से पहले तैयारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। चाहे वो CFO कानपुर उनके द्वारा जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है, लेकिन जो RTO कार्यालय है, जो जहां पर जोनल तक के जो अधिकारी हैं जोन के, वो भी यहां पर बैठते हैं, और इसके बाद यहां पर जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसकी हकीकत जो है आप तस्वीरों में देखी कि किस तरीके से यहाँ केवल 2 सिलेंडर के दम पर जो है पूरा RTO कार्यालय जो है यहाँ पर संचालित हो रहा है। अगर कोई ऐसे में घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अपने सहयोगी राजेश के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।